वो विजुअल ले लेते हैं ना। विजुअल ले रहे हैं? ये वाला विजुअल ले रहे हैं ना उनका। विजुअल क्या लोग? चलो। सर पहले तो ये बताइए कि आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इस टाइम से? मेरा किरदार इसमें डॉक्टर आनंद मल्होत्रा का है, जो कि खुद ही एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और ही इज़ द फाउंडर। उन्होंने शुरू किया है ये सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल और वो बहुत एम्बिशियस हैं। बड़ा गर्व फ़ख्र है उसे अपने सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर और उसकी सक्सेस और उसकी कामयाबी के सफ़र में कोई भी आड़े आए तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसके तहत वो सारी चीज़ें उसी के तहत करता है। अब उसे ये नहीं पता कि उसने अपने अतीत में यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद कुछ ऐसा किया हो जिसको किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को नुकसान पहुँचा हो। तो अब वो सच, वो अतीत उसके सामने आईना बनकर आ रहा है, तो अब उसे झेलना है। तो वो कैसे झेलेगा, किस तरह से झेलेगा, किसकी बलि चढ़ाएगा अपने आप को बचाने के लिए, या शायद खुद बलि चढ़ जाए, ये कहानी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मेरे किरदार का नाम है डॉक्टर कबीर, जो इस हॉस्पिटल को चलाता है। बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। ही इज़ अ न्यूरो सर्जन जो हॉस्पिटल को चलाता भी है और कॉलेज में इंटर्न्स को पढ़ाता भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा। वैसे देखा कि आप काफ़ी टफ चैलेंजेस दे रहे हैं, इसमें जो मेन हीरोइन है उन्हें काफ़ी टफ चैलेंजेस आप देते हैं और काफ़ी इन्हें मानते हैं। जी, तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर आनंद मल्होत्रा जो है वो मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे बचपन से मेरा बहुत ही ख्याल रखा है, तो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। तो इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं साची, जो डॉक्टर साची प्ले कर रही है इसमें, मैं सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कहूँगा, पर क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है इसमें, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इसमें। सो आई एम श्योर ऑडियंसेस को बहुत पसंद आएगा। और सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल आप प्ले कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही रूड बिहेवियर होता है, तो रियल लाइफ में आपका बिहेवियर कैसा है? मेरा गुस्सा है, पर अब शायद उम्र से थोड़ा कम हो गया है। हाँ, बहुत गुस्सैल आदमी हूँ, इम्पेशेंट हूँ। ये मैं अपनी खामियां क्यों बता रहा हूँ? बट हाँ, बहुत ही गुस्सैल हूँ, बहुत ही इम्पेशेंट हूँ। बट ये तभी आता है जब सामने वाला आदमी कोई अपनी हद पार करता है। अदरवाइज आई एम जस्ट अ फन गाय जो खुद ही इतना मजाक करता है कि शायद मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे मजाक से किसी और को ठेस ना पहुँचे। लेकिन अगर पहुँचे तो मैं, कोई भी हो, उससे माफ़ी मांगने से मैं कभी कतराऊँगा नहीं। तो या आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। वैसे आपका जिस तरह का किरदार है इतना सीरियस, तो ऑफ सेट जब आप रहते हैं, जब ऑफ स्क्रीन रहते हैं, तब आप मतलब किस तरह वो होता है? उसका जवाब शायद ये दे पाएंगे कि ऑफ कैमरा एम आई सीरियस एज डॉक्टर। ऑफ कैमरा डॉक्टर आनंद मल्होत्रा बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मजाकिया है। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग सेट पे इतना मजा करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग गाय एंड शो में जो इनका किरदार है वो असलियत में बिल्कुल ऑपोजिट है। इज़ अ फन गाय। और सर लास्टली व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि ये एक बड़ा ही अलग फॉर्मेट है। आप लोग शायद पिछले मेडिकल स्टोरीज़ को लेकर शायद आपके कोई ओपिनियंस होंगे कि शायद ये भी वही होगा। कुछ हद तक होगा, क्योंकि मेडिकल केस स्टोरीज़ भी होंगे, मैल प्रैक्टिसेस जो मेडिकल इंडस्ट्री में कभी कभी देखे जाते हैं, उस पर चर्चा होगी। मगर वो चर्चा सिर्फ एक केस की वजह से कोई नहीं होगा। ये किरदारों के लाइफ से जुड़कर, पिरोकर हम ये कहानी बताएंगे। तो केस होगा, लेकिन उस पर, कैरेक्टर्स पर, किरदारों पर, एक्टर्स, नॉट एक्टर्स सो मच एज द पीपल हु आर प्लेइंग इट, वो किरदारों पर क्या असर पड़ता है ये वो बताएगा, जो हमारे और आपके कहानियाँ होती हैं आम जिंदगी में। सो 1 घंटे का शो है, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारे इमोशनल ट्रैक्स हैं, मज़े के ट्रैक्स हैं, रोमांटिक ट्रैक्स हैं एंड मेडिकल फैक्ट्स हैं। तो ये सभी चीज़ों का मिश्रण लेकर आई थिंक ये एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट होने वाला है। और 6 बजे शाम को इट्स अ न्यू टाइम स्लॉट, तो ये भी हम सबके लिए चैलेंज है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उसी की वजह से शायद आप देखें, और अगर देखकर आपको पसंद आए तो इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। ह्यूमरस किरदार निभा
रहे हैं, तो ह्यूमर जो क्रिएट करना होता है एज एन आर्टिस्ट कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। मैंने डेली सोप्स किए हैं जो नॉर्मल, जैसे मेरा इमेज है कि स्वीट बॉय, गुड बॉय, सीधा साधा। इसमें सीधा साधा है पर इतनी एनर्जी लगती है ना, मतलब कॉमेडी करने में, लोगों को हंसाना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। और मेरा ऐसा है कि मेरी सिचुएशन जो शो में पैदा होती है ना, मतलब मेरी तो वाट लगी पड़ी है, पर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में कि यार देखा फंसा ना। यार नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई फंसता है, जैसे कोई गिर गया, कोई चलते चलते गिर गया तो हमें हंसी आती है, भले उसकी पीठ टूट गई है पर हमें हंसी आती है। सो दिस इज समवॉट सिमिलर। आपके पूछूंगा, आपका जो कैरेक्टर जो डेलिकेट यूज़ कर रहे हैं आप, वो कितना अट्रैक्ट करेगा व्यूअर्स को? वो तो नहीं, बट आई एम श्योर जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से बकुल फंसता है सिचुएशंस में, वो बहुत अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो बहुत हिलेरियस है। आप हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, जिग्ना एक स्मॉल टाउन गर्ल है, उसके बचपन में बकुल के साथ शादी हो गई थी 4-5 साल की। तो उसने बचपन से सपने सजाए हैं कि मैं जाऊंगी और मेरे पति के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी, बट उसके पति को पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके बचपन में शादी हो गई थी। तो अभी वो कैसे उसका रिएक्शन होता है, और उसकी कहीं और शादी हो चुकी है गलती से, तो ये सब कुछ मिला के ना ऐसी सिचुएशंस में वो फंसता है कि वाट लग जाती है। यू आर प्लेइंग अ वेस्टर्न गर्ल, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने कैरेक्टर को प्ले करके? नहीं, मैं कुछ और भी करती तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती, बिकॉज एक एक्टर का तो काम ही होता है डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाना। सो या, बट आई एम लविंग माई लुक। दे आर मेकिंग मी वेयर सम वेरी फैंटास्टिक स्टफ। सो एंड प्लस आई एम हैप्पी अबाउट माई कैरेक्टर, क्योंकि शीना का कैरेक्टर, शी इज़ अ मॉडर्न टुडेज गर्ल, बहुत स्टबर्न और स्पॉन्टेनियस है और बहुत ज़िद्दी है, और उसकी एक ज़िद है बकुल। सो उससे शादी हो जाती है, देन यू विल सी कि ये जो ट्राई हुआ है वो उसका कैसा सब तमाशा है, इसका तमाशा बनाते हैं हम बकुल का। सो या, यू गॉट टू वॉच इट। ह्यूमर है, हेडलेस ह्यूमर है या फिर कुछ इमोशनल क्वेश्चन भी है, कुछ इमोशनल ड्रामा भी है शो में? सर इसमें सब कुछ है। जैसे हम रियल लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है, वैसी जो टिपिकल डेली सोप जो लैंग्वेज होती है वो वैसा नहीं है। इसमें इमोशंस भर भर के हैं। मैं रोऊंगा, आपको हंसी आएगी। तो मैं जब सिचुएशन में फंसूंगा, मतलब जो फ़नी सिचुएशन होती है, जो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है अगर रियल लाइफ में हो जाए तो, पर आपको हंसी आएगी। सो पूरा सब कुछ इसमें है। और मतलब हॉट क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ है इसमें, आप देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें काफ़ी हॉट सीन्स भी हुए हैं। और कैसे कैसे वाट लगती है और कैसे कैसे मतलब होता है ना कि सारे जो मर्द होंगे वो देख के बोलेंगे यार इतनी हॉट है तेरी बीवियाँ दोनों, मतलब जो जिस तरीके से ये सीड्यूस करती है मुझे, मतलब तो यस इसमें सब कुछ है। सो यस इट्स एन आउट एंड आउट, मतलब हेडलेस तो नहीं कहूँगा, बट यार आप देखोगे ना तो यू विल गेट हुक्ड ऑन टू इट एंड यू विल जस्ट कीप वॉचिंग इट। तो हैविंग टू वाइफ्स इज अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज फॉर यू? मैंने आप ही को पकड़ा था ना। देखो हमारे दोस्त बोलते हैं कितनी बार कि जो शादी करता है वो पछताता है, जो नहीं करता है वो भी पछता है। फिर भी हमें क्या ना कि यार खा करके ही पछता है ना साला, मज़े तो ले ले। तो मुझे इसमें एक नहीं मेरी दो हैं, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। और मैं सही बोलूँ ये कोई फ़न नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब इन दोनों से बच के भागूँ और ये दोनों मेरी ज़िंदगी से बस गायब हो जाए। चलो, जैसे ये ऑन स्क्रीन की बात रही कि ऑफ स्क्रीन कैसा लगता है जब ये दोनों क्या देखते नहीं हम एक दूसरे को, देखते ही नहीं, नफरत करते हम, क्योंकि ऑन स्क्रीन एक दूसरे को मतलब वो करना, ऑफ स्क्रीन देखते भी नहीं। मतलब जो हाथ में दिखा उड़ा के कौन हो तुम? ए! नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जोक्स अपार्ट ऐसा कुछ नहीं है। सी वी ऑल मतलब आई एम रियली thankful that you know the team is good and मतलब the actors, you know, all the actors I think बाकी भी जो किरदार है बहुत सब अच्छे हैं। they very focused and they want to make a good show and in term मतलब if you want to if you ask me especially about this two जो about her, she is very इसका होता है very humorous side is very this thing on मतलब जो इसकी timings है and all, and with her she is so natural. I feel that she is very natural on screen. मतलब मुझे एक्चुअली ये रियल लाइफ में भी वैसी ही है। द प्रॉब्लम इज दैट, तो मुझे लगता है ये बहुत नेचुरल कर रही है यार, मेरे से हो क्यों नहीं रहा। ये तो ऐसे से करके आते, ऐसे से करके चली जाती है, शॉर्ट देके चला, और मैं भागा पड़ा रहता हूँ कि फंस गया कैसे यार, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यस दे बोथ आर हैव देयर ओन qualities and it's good to work with both of them. चैलेंजिंग रहा आपको? मेरे लिए बहुत, because when I'm on stage I'm hosting,
सुधीर से अरे जय तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है ये वो। ऐसे वहाँ पे लाइव ऑडियंस है आई कैन, और यहाँ पे मतलब ऑडियंस को पकड़ के रखना फॉर हाफ एन आवर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम गुड विद द वन ऑन वन एंड द इम्प्रोवाइजेशंस एंड ऑल, बट यहाँ पे एनर्जी बहुत लगती है। अब देखोगे मेरी आवाज़ बैठ गई है बिकॉज इफ़ आई शूट द होल डे नो तो मेरी आवाज़ बैठ ही जाती है बिकॉज चिल्लाना भागना ये करना वो करना, ये हुआ ऐसा हुआ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो लास्टली मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? टू एवरीवन दिस इज़ रियली अ डिफरेंट शो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें सब कुछ है जो यू नो यू वांट, जस्ट हैव फन। मतलब अगर आप आधा घंटा दिमाग छोड़ के बैठोगे ना, दिस विल बी हिलेरियस। सो वॉच अ शो भाग बकुल भाग, कलर्स 5:30 PM मंडे टू फ्राइडे, और ये है मेरे 2 माल। तो सबसे पहले न्यू शो के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। तो कुछ शो के बारे में बताइए और कुछ अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कीजिए, क्या कहना चाहिए? दिस टाइम यू हो गया। अच्छा ठीक है, जैसे ही नाम बता रहा है आपको, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो कहानी है कॉलेज और हॉस्पिटल की, जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कई कुछ फैमिली के कैरेक्टर्स हैं, कई कुछ हॉस्पिटल के कैरेक्टर्स हैं, जिनकी अपनी अलग अलग एक कहानी है। सो वो कहानियाँ आपको किस तरह से एंटरटेन करेंगी, वो कैरेक्टर्स आपको किस तरह से एंटरटेन करेंगे। कुछ बहुत सीरियस हैं, कुछ बहुत मजाकिया हैं, लेकिन एक मैसेज भी शायद आपको मिले कि एक हॉस्पिटल के को चलाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं, क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता। कुछ अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी कभार कुछ गलत चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, तो वो हम देखेंगे इस शो में। Yeah, it's completely a different plot because every time there's a question कि इससे पहले भी ये शो संजीवनी या दिल मिल गए ऐसे शोज़ आ चुके हैं, बट इट्स completely a different plot which we have come up with। और सिर्फ हॉस्पिटल मतलब सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होगा, या सिर्फ ड्रामा, घर ड्रामा, हाउस ड्रामा नहीं होगा। इट्स अ मिक्स विथ ऑफ हॉस्पिटल एंड हाउस ड्रामा विच पीपल विल लव, क्योंकि हमारी लाइफ में जो इंसिडेंसेस हम एक्चुअली जीते हैं तो यू विल बी एबल टू रिलेट विथ इट, और जो कैरेक्टर्स हैं उनसे भी आप रिलेट कर पाएंगे बिकॉज देयर आर मैनी शेड्स एंड हम लोग असल ज़िंदगी में भी ये मोमेंट्स जीते हैं, ये इमोशंस जीते हैं, तो हम कनेक्ट करेंगे आप लोग हमारे शो से, सो विच विल entertain you people, so yeah we looking forward to it। जैसे वरुण, आपको संस्कार का जैसा वो कैरेक्टर था और अब जो कैरेक्टर है आपको तो कितना डिफरेंट है, काफ़ी प्रैंक करते हुए नजर आ रहा है उसमें। या एग्जैक्टली, संस्कार तो जैसे सब जानते हैं बहुत अच्छा था, बहुत सुलझा हुआ था, प्यारी प्यारी बातें करता था, अच्छी अच्छी चीज़ें करता था, सबसे प्यार करता था, कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलता था। तो वहाँ से ये टोटली ऑपोजिट है, जो इन अ वे वेरी मिस्टीरियस है, पागल सा है, अजीब सी बातें करता है, अलग तरह से बिहेव करता है। सो देन इट्स अ टोटल शिफ्ट एज एन एक्टर, एंड येस एक अच्छी सी अलग सी प्रोसेस है, तो वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे आपके लिए डेब्यू शो रहा है, कितनी एक्साइटेड रही है? I'm very excited because it's my first Hindi show। इससे पहले मैं मराठी शो कर चुकी हूँ, but this is altogether a new platform। It's a national level platform, so I'm really excited about it and really looking forward to it। And like जितना मुझसे हो सके मैं आपको entertain करूँ, and you know there will be at times when you won't like my character for a moment or at a time, but that is a complete shade of each and everyone's life, so yeah it's gonna be fun। जैसे ऑन स्क्रीन में तो काफ़ी आपके साथ प्रैंक करते हैं, ऑफ स्क्रीन में क्या रियल में कभी कुछ प्रैंक किया है? नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन नहीं, हुए अभी शूटिंग शुरू की shooting- है। it's been really Yeah, nice अभी- working with each other, yeah। So, अभी थोड़े दिन ही हुए क्या हम प्रैंक शूटिंग शुरू No, करें। because I am basically kind of a little introvert in my original life, I may say, because I'm not very into everyone else's life, so I'm like happy with whatever I have because I'm dealing with the new show and new excitement of myself, so yeah it's been nice working with him। सो लास्टली व्यूअर्स के लिए क्या कहना है?
Okay, so viewers, here it is, a new show, different story, कुछ अलग सा है, अलग टाइम पर है, ज़्यादा देर आपके सामने रहेंगे और आप भी हमारे सामने रहेंगे. सो आई होप यू एन्जॉय इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ढेर सारा प्यार जो आप हमें देते आए हैं शुरुआत से, आई थिंक वो आप कंटिन्यू रखें. सो येस, थैंक यू. Yeah, please do watch our serial Savitri Devi College and Hospital Colors, 6 p.m. Monday to Friday. Thank you. Thank you. Just a quick picture in front of us.